ये देखिए, ये उत्तराखंड की बेटियां हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। उत्तराखंड की वो बेटियां हैं जिसने शानदार तरीके से अपने आज इस मंच में जो वाही लूटी है, ये इसी तरीके से योगा का प्रदर्शन था। देखिए जरा, वाह गजब। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत शानदार। आपको क्या लगता है योगा कितना जरूरी है लाइफ के लिए? इम्पॉर्टेंट चीज़ तो योगा ही है, क्योंकि योगा ज़रूरी थोड़ी ना फिजिकली ही हो, मेंटली भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग का भगवद गीता में तो ये तक लिखा गया है कि हमारा एक एक कर्म में योगा ही है। ऐसा कौन सा योग है जो मोदी जी को आप सिखाना चाहेंगे? मैं उन्हें सबसे पहले लेग बैलेंस स्ट्रेच सिखाना चाहूँगी। देश के प्रधानमंत्री जी को सिखाने का मौका मिले तो ये योग, इस योग को सिखाना चाहिए। जो बच्चे योग करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग इंस्पिरेशन बनाया हुआ है कि आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी उन्होंने ये तक कटी पे कहा था कि अभी धीरे धीरे करके ओलंपिक्स में भी आ सकता है योगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और 4th नेशनल योगासन स्पोर्ट्स गेम्स 2022 के इस कार्यक्रम में, यानी कि मथुरा जिले के बाजने में आयोजित इस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। 2 दिनों से लगातार चल रहे इस गेम्स में अलग अलग राज्यों के छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग खेल में हिस्सा लिया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी टीम से मुलाकात कराएंगे जो कि उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बच्चे आए हैं। मुझे लग रहा है कैमरा आपको घुमाना चाहिए और सभी के चेहरे आपको दिखाने चाहिए ताकि सब पहचान कर सके कि हम उत्तराखंड से ही आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में इस बार आए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अगर जोड़ा जाए तो पहले तो दोनों राज्य एक ही थे, और उससे भी बड़ी बात यह है अलग होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आते हैं वो उत्तराखंड से ही आते हैं, मूल निवासी के तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन बच्चों से योग को लेकर के बात करें, आज का इनका जो प्रदर्शन रहा है शानदार रहा। उसके बाद में उत्सुकता कितनी है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th क्लास में। तो आप योगा कितने समय से करते हैं? एक ही साल से। 1 साल से करते हैं। तो आपको योगा करने की रुचि कब से पैदा हुई कि मुझे योगा करना चाहिए? 4th क्लास से। जी, 4th क्लास से। हाँ। तो कब से ऐसा लगा, आपने ऐसा कुछ योगा में देखा, किसी को करते हुए देखा, या उसके बाद में किसने कहा कि आपको योगा में ही करियर बनाना चाहिए? मैंने सिमरन दीदी को देखा था तब से मैंने किया। हाँ। अगर आपको कभी मौका मिले, आप कौन सा ऐसा मंच चाहते हैं कि मुझे कभी मौका मिले तो ऐसा मैं योगा का प्रदर्शन करना चाहता हूं, और योग में अब तो गेम्स भी शामिल हो गए हैं, तो ऐसा कौन सा योगा करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ में? कोई योगा ऐसा कर सकते हैं सबसे बेस्ट आपको लगता हो कि जो मुझे योगा आता हो, ऐसा कोई योगा है? ओमकार आसन। करके दिखाइए। ओमकार आसन। कौन सा बताइए? क्या बोलिए? करके दिखाइए। ओके करिए। हाँ देखिए, उतार दीजिए चप्पल, कोई दिक्कत नहीं, साइड में उतार दीजिए। हाँ देखिए, ये देखिए, ये उत्तराखंड की बेटियां हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। उत्तराखंड की वो बेटियां हैं जिसने शानदार तरीके से अपने आज इस मंच में जो वाही लूटी है, ये इसी तरीके से योगा का प्रदर्शन था। रिलैक्स हो जाइए। और आपको कितना अच्छा लगता है योगा? बहुत अच्छा। योगा करना बहुत अच्छा। आपको लगता है कि इससे शरीर का जो स्वस्थ रहना होता है, जो हम मानसिक और बौद्धिक रूप से हम जो कहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस करने के बाद में कितना आराम मिलता है? बहुत आराम मिलता है। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या, आप भी योगा करते हैं? यस। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो मम्मी पापा आपको कभी देखते हैं किसी मंच पे योगा करते हुए, क्या कहते हैं? तूने बहुत अच्छा करा है। बहुत अच्छा कह रहा है। क्या नाम है? भूमि। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। क्लास में। अच्छा, बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? योगा टीचर। अरे वाह। अच्छा, पहले एक समय था, कोई कहता मैं इंग्लिश टीचर बनना चाहती हूँ, मैं साइंस के टीचर बनना चाहती हूँ, या मैथ की बनना चाहती हूँ, या मैं डॉक्टर इंजीनियर ऐसा बनना चाहती हूँ। आज ये जो नया सपना है, या कि नहीं, कि योग के क्षेत्र में जाना और उसका योगा टीचर बनना, ये कब से ख्याल आया मन में? 4th क्लास से मन में आया? क्या किसी ने गाइड किया हो, किसी ने सजेस्ट किया हो कि भाई योगा में आपको करियर बनाना चाहिए? सिमरन दीदी। दीदी ने किया आपको? अच्छा, कभी आप किसी योगा टीचर को देखते हो जिसको देख करके बहुत अच्छा लगता है, या फिर लगता है कि मैं भी एक ऐसा बनना चाहता हूँ? लक्ष्मी मैम। कभी आपको बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले, ऐसा कौन सा आपका योग है जिसे आप सबसे अच्छे से करते हैं? स्ट्रेचिंग। करके दिखा सकते हैं? दिखाइए, कौन सा है? देखिए, वाह, एकदम फ्लैट। शानदार तालियां बजाइए एक बार इनके लिए। ये उत्तराखंड की बेटियां हैं, रिलैक्स हो जाइए। ये उत्तराखंड की बेटियां हैं जो कि आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, नेशनल गेम्स में शामिल होने के लिए आई हैं। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप उम्र का अंदाज़ा लगाएं तो किसी की 7 साल होगी, 5 साल, 6 साल। क्या उम्र है आपकी? 10 10 ईयर। आपकी? 11। 11। क्या नाम है आपका?
रवीश कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। तो योगा करते हैं आप हैं? यस सर तो कैसा लगता है? अच्छा तो यहाँ पर आज आपको मौका मिला, नेशनल गेम्स में आपको योगा करने का मौका मिला। यस सर तो सबसे बेहतर योगा कौन सा लगता है आपको? सर शीर्षासन शीर्षासन करके दिखा सकते हैं? यस सर जी करके दिखाइए एक बार। देखिए इनका शीर्षासन देखिए। योगा के नाम देखिए छोटे छोटे, यही भारतीय संस्कृति है कि झट से अपना योग, जिसे मुझे लग रहा है एक बार ताली बजाइए शानदार इनके लिए, कि जिसे लोग करने के लिए 1000 बार सोचते हों, जिसे करने, बस रिलैक्स हो जाइए, जिसे करने के लिए 1000 बार सोचते हों, शीर्षासन हमने नाम लिया और ये शुरू हो गए। देखिए यही इनकी तारीफ़ी है और यही भारतीय संस्कृति। और ये छोटे 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 बच्चों में योग कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे लग रहा है सैकड़ों ऐसे देश हैं जो इसे अपना रहे हैं और आज मान रहे हैं कि वाकई में जीवन की दिनचर्या में इसको शामिल करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता श्वेता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। क्या उम्र है आपकी? 10 साल 10 साल हो गई। तो योगा कितने समय से करते हैं आप? 4th फोर्थ। सभी फोर्थ क्लास से करते हैं योगा? हैं? तो कैसा लगता है योगा करना? अच्छा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? बहुत कई बार आप खाना पीना भूल जाते हैं इसके चक्कर में? हाँ अच्छा, ऐसी कौन कौन सी बातें याद रखते हैं कि भाई हमें खाने में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? ऐसा कुछ टीचर आपको बताते हैं कि जब कुछ मन कर रहा होता है आपका खाने का और मैम मना कर दी, नहीं नहीं हमको ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बोलिए क्या नाम है? वैष्णवी वैष्णवी। कौन सी क्लास में? 6th 6 क्लास में। तो आप योगा कितने समय से करते हैं? 5th 5th क्लास से ही करते हैं? तो कैसा लगता है योगा? बहुत अच्छा अच्छा लगता है। तो कभी आपके माता पिता या आपके जानने वाले या आपके दोस्त आपको योगा करते हुए देखते हैं, कुछ बोलते हैं? हाँ बोलते हैं तेरी हड्डी टूटी हुई है क्या अरे रे रे ऐसा बोलते हैं? हाँ मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं? और बोलते हैं कि कोई भी इसी से पंगा मत लेना, ये मार देगी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। हाँ, ऐसा कमेंट करते हैं। हाँ और क्या बोलते हैं आपको? बस इतना ही बोलते हैं। ऐसे इतना बोलते हैं। तो आप उनको कैसे जवाब देते हैं फिर? मैंने बोला कम बोलो जरा। वरना करके दिखा देंगे। हाँ जरा एक बार करके दिखाइए। कौन सा करके दिखाना चाहते हैं? बोलिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा कौन सा इसमें आपको लगती है? देखिए जरा। वाह गजब, एक बार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत शानदार। ये है उत्तराखंड की बेटियां, रिलैक्स हो जाइए। यही फ्लेक्सिबिलिटी है, शायद यही कारण है कि वैष्णवी से इनके दोस्त डरते हैं और बोलते बच के रहिएगा। क्यों? क्या आप भी पंगा नहीं लेते क्या इनसे? ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि योगा में तो सब इक्वली माने जाते हैं। बहुत शानदार। तो आपको क्या लगता है योगा कितना जरूरी है? लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ तो योगा ही है, क्योंकि योगा ज़रूरी थोड़ी ना फिजिकली ही हो, मेंटली भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोग का भगवद गीता में तो ये तक लिखा गया है कि हमारा एक एक कर्म में योगा ही है। एक एक कर्म योगा है। तो आपको लगता है कि योगा को पहचान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई है अभी कुछ समय में? यस, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपने देखा है कभी उनको योगा करते हुए? हाँ, कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। अरे वाह। तो मुझे लग रहा है, देखिए ये बात किसी ने नहीं बताई। एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि इनको ये बात पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी को योगा करते हुए देखा था। आपको कुछ याद है कि उनको कौन सी पोजीशन में देखा था, कौन सा योगा करते हुए देखा था? ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि हमने मतलब टीवी टेलीकास्ट में देखा था तो फिर इतना कुछ ध्यान नहीं रहता। कर्नाटक गए थे वे। ठीक है, कभी लगता है आपको कि मौका मिलेगा योगी जी के साथ योगा करने का या उनको कुछ योग सिखाने का? हाँ। तो आप सिखा सकते हैं कोई योग? हाँ। ऐसा कौन सा योग है जो मोदी जी को आप सिखाना चाहेंगे? लेकिन करके दिखाना होगा पहले। मैं उन्हें सबसे पहले लेग बैलेंस स्ट्रेच सिखाना चाहूँगी। देखिए ये इनको अगर मोदी जी के साथ को सिखाने का मौका मिले, देश के प्रधानमंत्री जी को सिखाने का मौका मिले, तो ये योग, इस योग को सिखाना चाहेंगे। मुझे लग रहा है ताली बजाइए इनके बारे एक बार रिलैक्स हो जाइए। तो आपको मौका मिले तो ये वाला योग करके दिखाएंगे? जी लेकिन वो सीख पाएंगे? देखिए हाँ बिल्कुल। आपको भरोसा है? बिल्कुल मोदी जी पे इतना भरोसा है आपको? जी, क्योंकि स्ट्रेचेस ऐसी चीज़ होती है जो आप लाइफ में कभी भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने योगा को एक अलग इंस्पिरेशन, योगा जो बच्चे योग करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग इंस्पिरेशन बनाया हुआ है कि आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी उन्होंने ये तक कटी पे कहा था कि अभी धीरे धीरे करके ओलंपिक्स में भी आ सकता है योगा। ओलंपिक्स में भी आ सकता है। हाँ गेम्स में तो शामिल कर ही लिया है। जी, ओलंपिक्स में और उन्होंने ही खेलो इंडिया में भी योगा के को एक स्थान दिलाया है। स्थान दिलाया है।
तो आपकी ये दिली इच्छा है कि कभी ओलंपिक्स में इसको शामिल किया जाए, तो काश हमें भी ऐसा मौका मिले। जी बिल्कुल, दिली इच्छा है आपकी, बहुत। तो अपील कैसे करेंगे, मोदी जी से अपील करिए जरा। हम ये चाहते हैं आपसे कि आप ऐसी हमारे ऊपर दया कीजिए कि योगा को ओलंपिक्स में डाल दीजिए, ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। रोशन कर सकें। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, शानदार। और हम चाहते हैं कि ये उत्तराखंड से आए हुए बच्चे और इनकी छोटी छोटी बच्चों की बात मोदी जी के कानों तक पहुँचे और आवाज़ उन तक पहुँचे, ताकि इनको ओलंपिक में खेलने का मौका मिल सके।